क्या गोल्ड अब गिरने वाला है? क्या गोल्ड नीचे गिरने वाला है? क्या हम लोगों को गोल्ड शॉर्ट कर देना चाहिए? क्या गोल्ड का सेल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारे इस एनालिसिस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि अगर सेल ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, तो हम लोगों को सेल के अंदर किस तरह गोल्ड को दोबारा ज्वाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने मंथली के एनालिसिस में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2022 से ये एक रैली चली थी जिसमें हमारा गोल्ड बुलिश जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, नया ऑल टाइम हाई बनाया और नए ऑल टाइम हाई को फिर क्रॉस किया, फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया और फिर नए ऑल टाइम हाई पे दोबारा एक विक मारी। क्या ये विक एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है? क्या पता ये जो नेक्स्ट कैंडल अभी प्रिंट नहीं हुई, जो प्रिंट हो रही है, जिसको क्लोज होने के अंदर अभी 3 हफ्ते पड़े हैं, ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए और फिर हम वहाँ पे अफसोस कर रहे हो कि यार काश वहाँ टॉप से सेल ले लेते, काश वो टॉप पकड़ लेते गोल्ड का। चले इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और वीकली का चार्ट देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई और फिर उसी का हाई ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से मार्केट को रीड करें, यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था और फिर इसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। ऑलमोस्ट 3 वीक्स के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक किया। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद फिर ये रेगुलर बुलिश रहा है। अभी इसका वीकली का चार्ट भी हमें बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है। अभी हम लोग इसको सेल के अंदर नहीं देख सकते अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। अगर हम लोग इसको और डीप डाइव करें और हम लोग डेली के चार्ट की तरफ जाएं, अगर हम लोग डेली के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमें क्या क्या बताता है? स्ट्रक्चर हमें कह रहा है कि मार्केट पहले यहाँ तक आई, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट के रूल्स को फॉलो किए, उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई दोबारा बनाया, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इसने ये रिट्रेसमेंट की है यहाँ तक। अब गौर करने वाली चीज़ें क्या? गौर करने वाली चीज़ें ये हैं कि इसने ये जो रिट्रेसमेंट की है अभी फ्रेश, ये तो उसने बहुत कमाल के बेरिश मोमेंटम के साथ ये कैंडल क्लोज किया। और ये सिर्फ कैंडल क्लोज नहीं की, इसने ये जो इसका पहला पोटेंशियल ट्रेड जोन होता है हमारा, इसने उसको भी क्रॉस करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब इसने ये जोन फेल कर दिया। तो लेट्स टॉक अबाउट द सिनेरियोस। तो सिनेरियो नंबर 1 फॉर द डेली टाइम फ्रेम इज दैट मार्केट यहाँ पे आए, इस जोन को फिल करे और यहाँ से ऊपर चली गए। सिंपल एज दैट। हमारा ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक करे बिकॉज ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है। सिनेरियो नंबर 2 क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, इसको ब्रेक करे, इस लेवल की भी कोई इज्जत ना करे, यहाँ से इसको रिवर्सल जहाँ पे ये हम लोग को देगी उसी एरिया का ये टेस्ट करे और फिर वहाँ से हमें सेल मिल जाए। तो ये 2 सिनेरियोस तो आपको समझ आ गया होंगे। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि स्मार्ट मनी इसको यहाँ पे पूरा फिल करवाए, यहाँ तक ये पूरा फिल करे हमारा एरिया, और फिल करने के बाद ये हमें रिएक्शन दे ताकि यहाँ से बायर्स अट्रैक्ट हों, वो अपनी आस लगाएंगे ये वाली सिनेरियो नंबर 1 के लिए। बट वो हमें थोड़ा सा रिएक्शन दे, बायर्स को खुश करके फिर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करें। हमारे पास 3 सिनेरियोज निकल आए हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें से ही कोई एक सिनेरियो आने वाले दिनों में काम करने वाला है। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है? तो 4 आवर का टाइम फ्रेम जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर था ये। यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बना के इसको ब्रेक किया तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये। उसके बाद इसने यहाँ पे दोबारा रिवर्सल किया, एक प्रॉपर रिवर्सल हमें दिया और रिवर्सल देने के बाद इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल फॉलो करके ये हमें दोबारा स्ट्रक्चर ये बना दिया। इसका मतलब एक कंटिन्यूएशन हमें मिल गई है स्ट्रक्चर की। हमें सेकंड कंटिन्यूएशन चाहिए टू फुलफिल द ट्रेंड्स रिक्वायरमेंट और हमारा सेल ट्रेंड H4 के अंदर शुरू हो जाएगा। H4 के अंदर हम लोगों को सेल पकड़नी है तो हमें कहाँ से बैठना पड़ेगा? हम लोग अपने जोन जल्दी जल्दी से मार्क आउट कर लेते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि हम लोग H4 के अकॉर्डिंग किस तरह ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, ये मेरे जोन है नेक्स्ट वीक के लिए। अब H4 के सिनारियोज की बात करते हैं। H4 का पहला सिनारियो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ओपन हो, डायरेक्ट नीचे चली जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, नीचे हमारा डेली का जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। सिनारियो नंबर 1 इज डन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 इज कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए, रिट्रेसमेंट के रूल्स फॉलो करे और इस जोन से हमें सेल दे। अब सेल ये अपॉन कंफर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू द लोअर टाइम फ्रेम्स, बट उसके बारे में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं वो किस तरह यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है और किस तरह सेल मिलेगी हमें। ठीक है, बहुत सिंपल मार्केट है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। अगर ये भी नहीं होता, नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है? मार्केट यहाँ से ओपन होती है, मार्केट डायरेक्ट ये ऊपर वाले जोन पे जाती है, इस जोन को फेल कर देती है, तब हम लोग ऊपर से सेल लेंगे। अभी हमारे पास 3 सिनारियोज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत आसान है। जो 4th सिनारियो है हमारा वो ये है कि यहाँ से ब्रेक करती है दोबारा, तो यहाँ से हम बाय ले लेंगे। आपने घबराना नहीं है, सिर्फ इंतज़ार करना है, सिर्फ इंतज़ार। अगर इंतज़ार करोगे तो मार्केट के अंदर बचे रहोगे। अगर आप फजूल में हर जगह ट्रेड करोगे, यहाँ से सेल लोगे, फिर यहाँ से सेल लोगे, फिर यहाँ से सेल लोगे, तो जब आपको यहाँ से बाय मिलेगी तब आपके पास उतना बैलेंस ही नहीं होगा कि आप अपनी ट्रेड को, पिछले वाली ट्रेड को ही कवर अप कर लो। आप लोगों ने सिर्फ इंतज़ार करना है, मार्केट को चलने देना। मार्केट अगर यहाँ से चल रही है चलने दो, यहाँ से चल रही है चलने दो, जब कंफर्मेशन मिल जाए फिर ट्रेड के अंदर बैठना। ओके, हमारे पास 4 सिनेरियोज आ गए H4 के। इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती मार्केट। एक चीज़ है वो कर सकती है, वो मार्केट हमेशा से करती आई है, वो है कि सेलर्स और बायर्स दोनों को ट्रैप करे, ऐसे 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 चलती रहे। ठीक है, अगर ये चीज़ हुआ, मैं इसको ट्रेड नहीं करता। मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, ना ट्रेड करना, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अगर ये रेंज कर रही है ना, कोई मसला नहीं, अगली स्ट्रक्चर की वेव के अंदर इसको पकड़ेंगे, अभी नहीं पकड़ना। ठीक है, अभी मैं ये लाइन्स डिलीट कर लूँ और हम लोग चलते हैं H1 को, ताकि हम लोग थोड़ा सा और डीप डाइव कर सकें कि आगे H1 में क्या शो हो रहा है। ओके दोस्तों, अगर H1 की बात की जाए, H1 के अंदर तो बहुत ही सिंपल है। H1 के अंदर क्या हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है अभी ये, इसने H1 के ऊपर भी एक सिंपल जो अपना वो है ना कंप्लीट कर दिया है कंटिन्यूएशन, और सेकंड कंटिन्यूएशन के ऊपर हम लोग H1 का भी ट्रेंड बनेंगे। अगर H1 का ट्रेंड बन गया, इसका मतलब डेली पक्का सेल है, और डेली पक्के सेल का मतलब है कि डेली के अंदर रिवर्सल हो जाएगा। अब सेम जो H4 के मैंने आपको सिनेरियोज बताए ना, सेम H4 के सिनेरियोज H1 के ऊपर है, बिकॉज H4 और H1 इस टाइम बिल्कुल भाई भाई बने हुए हैं, एक जैसे चल रहे हैं वो। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जिन मेरे भाइयों को नहीं समझ आई वो दोबारा से देख। ओके, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ओपन होगी और डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, कोई मसला नहीं, छोड़ दो इसको, जाने को, हम लोग अपने जोन पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे आएगी, इस जोन के टेस्ट देगी, अपॉन कंफर्मेशन ऑन M5 हम लोग यहाँ से सेल लेंगे, नहीं मिली यहाँ से भी बाय चलेगी, या इसने यहाँ पे कंफ्यूज किया, यहाँ से सेल दिखा के बाय ले गए, कोई मसला नहीं, SL हिट करवा लो, SL ज़रूर लगाना है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या होगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाए, यहाँ से हम लोग को दे दे सेल, हम लोग तो सेल के अंदर ही बैठेंगे H1 के हिसाब से। बाय के अंदर तो अब हम उसी सूरत में बैठेंगे अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट दे और फिर हम लोग बैठें। कंफ्यूज नहीं करना, मार्केट बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर को आप लोग फॉलो करो और इस तरह सिनेरियोज बना के ट्रेड करो मेरे दोस्तों, बहुत प्रॉफिट है मार्केट के अंदर। ये तो हमारे 4 सिनेरियो वही वाले हो गए जो H4 पे है। H1 हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या देता है, H1 हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर मार्केट ने इन 4 सिनेरियोज को नहीं करना तो वो क्या और कर सकती है। हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस और करते हैं। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे ऐसे जिगजैग स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह की सिचुएशन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ता है। मैं उसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, बिकॉज वो बहुत सिर खपाई वाला काम है और आप 100% श्योर भी नहीं होते उस पर, तो फ़ायदा नहीं है उसका, उसको छोड़ देना। आपने इंतज़ार करना है इस पूरी स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का, यहाँ से हम लोग उसको दोबारा बाय में पकड़ें। अब जिन्होंने मेरा कोर्स किया हुआ और जिनको पता है कि RSI में किस तरह रीड करवाता हूँ, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे एक और सिचुएशन बन सकती है, वो है डबल बॉटम की। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेंड नहीं अभी तक मिला H1 में। तो ये स्मार्ट मनी की मूव हो सकती है कि वो यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप दे, ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप दे के हमें क्लोजिंग इसके अंदर ही दे, इनकी वीक्स के अंदर क्लोजिंग दे, RSI के ऊपर डाइवर्जेंस दे, तो हम लोग इसको यहाँ से इस जोन तक बाय करेंगे। अपॉन दिस, ये अब सिनेरियो नंबर 5 है। ये सिर्फ उनके लिए जो मेरी RSI की रीडिंग को जानते हैं और जिनको पता है कि किस तरह मार्केट RSI में डाइवर्जेंस क्रिएट करती है लिक्विडिटी स्वीप के बाद। अब जिनको ये चीज़ पता है वो यहाँ से सिनेरियो नंबर 5 पे अमल करके ये वाली ट्रेड भी ले लें।
और बाकी सबके लिए जो सिनारियोज़ मैंने 4 सिनारियोज़ बताए हैं, आप उनका वेट करें, आसानी से ट्रेड करें, कुछ भी नहीं हो जाता, बहुत ईज़ी है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आगे जिस तरह जाती जाएगी, आप लोग मुझे कमेंट करते जाइएगा। जहाँ पे आपको जौन-सी चीज़ की नहीं समझ आ रही है, मैं उसी दिन उसकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और इस तरह का कंटेंट आप और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ मैं इस तरह की और एनालिसिस और फाइनेंशियल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन के बारे में जानना है या कुछ और आपके सवाल है इस मार्केट से रिलेटेड, आई एम अप फॉर इट, और मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बना कर आपको बताऊँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।